हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। और रिसेंटली आपको पता चल ही गया होगा सेबी सर्कुलर के बाद डेली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा। वीकली एक्सपायरी सिर्फ आपका निफ्टी का बचेगा और सेंसेक्स का बचेगा, क्योंकि एक एक्सचेंज एक ही वीकली एक्सपायरी रख सकता है। तो मैक्सिमम आपको मंथली एक्सपायरी ही मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप मंथली एक्सपायरी के बेसिस पे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। यानी मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस के हिसाब से आपको खुद को भी चेंज करना होगा। और खुद को कैसे चेंज करना है उसके लिए हम हैं और हम आपकी मदद करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप जो मंथली एक्सपायरी रह जाएगा उसके बेसिस पे आपको कैसे ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना है। तो चलिए उस पॉइंट को हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रेटजी बनाएंगे उसमें हम तीन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला यहां पे हम देखेंगे ओआई, यानी ओआई का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ओआई बिल्डअप, यानी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप का यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। यानी हर एक पॉइंट पे ओपन इंटरेस्ट एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। तो जो भी लोग ऑप्शंस में नए हैं, जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, उनको मैं बता दूं ये तीनों चीज़ होता क्या है, फिर हम इन तीनों के बेसिस पे स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे उस पॉइंट पे फोकस करेंगे। तो ओपन इंटरेस्ट क्या दिखाता है कि जितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, यानी जो भी लोग अभी तक ट्रेड लिए हैं और उन्होंने अपना ट्रेड क्लोज नहीं किया है, वो सारा ट्रेड किस में काउंट होगा? वो सारा ट्रेड काउंट होगा आपका ओपन इंटरेस्ट में। और जो भी ट्रेड ओपन है, अगर हम उसको सही तरीके से एनालाइज कर लेते हैं तो काफी हद तक मार्केट का मूड और सेंटिमेंट क्या है उसके बारे में हमें आइडिया मिल जाएगा, अगर आपका एनालिसिस सही है और एक्यूरेट है तो। दूसरा पॉइंट आते हैं ओआई बिल्डअप। अब ओआई बिल्डअप हमें काफी क्रूशियल इंफॉर्मेशन देता है। यानी मार्केट में बायर्स का एंट्री हो रहा है ये दिखाता है, या फिर जो जो बाय कर रहे हैं उनका एग्जिट हो रहा है। यानी बायर्स का एंट्री हो रहा है या एग्जिट हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन देता है। इसी तरीके से सेलर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं या फिर सेलर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन देता है। यानी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है कि मार्केट में बायर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स क्या कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये दिखाता है कि ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ है। इसको आप नंबर वाइज भी देख सकते हैं और आप चाहो तो परसेंटेज वाइज भी देख सकते हो। तो ये तीन पॉइंट के बेसिस पे हम स्ट्रेटजी बनाएंगे और ये तीन पॉइंट क्या है आपको समझ में आएगा होगा, अगर आपके पास ऑप्शंस में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं हो या फिर ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं हो, फिर भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम सीधे स्ट्रेटजी पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन स्कैनर ओपन किया। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं ये ऑप्शन स्कैनर आपको मिलेगा कहाँ पे, ताकि हमारे साथ आप भी काम कर सके। तो अगर आपके पास धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट है तो जल्दी से अपने ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट में लॉग इन कीजिए। और कहाँ पे आना है आपको? मार्केट्स पे आना है। मार्केट्स के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस पे आना है और ऑप्शंस के बाद आपको यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाले सेक्शन पे आना है। इस तीन जगह पे आने के बाद आपको ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। और अगर आपका ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट धन में नहीं है तो जल्दी से जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप धन में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ जो एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है वो भी आपको जीरो है। यानी फ्री में आपका ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन होगा और कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है। और अगर आपको इसका फीचर्स पसंद आता है तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं पसंद आता है तो छोड़ दीजिए। एक पैसा भी पे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए इस पेज पे आने के बाद हमें करना क्या? तो सबसे पहला इस्तेमाल हम कर रहे हैं ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यानी जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो आपका ऊपर में दिखना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किस में? रिलायंस में है। 31 अक्टूबर का 3000 कॉल में। तो इसके बेसिस पे हम स्टॉक्स में भी काम कर सकते हैं, किसी में काम कर सकते हैं। मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, स्टॉक्स में भी काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे निफ्टी में भी काम कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में भी काम कर सकते हैं, फिर निफ्टी में भी काम कर सकते हैं। तो जहां भी आप कंफर्टेबल है उसमें काम कर सकते हैं। और सबके लिए जो स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, जो स्टेप बताने जा रहा हूं, सब में वही स्टेप आपको फॉलो करना है। क्योंकि अब जो ट्रेडिंग होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्यों डिफिकल्ट होगा? क्योंकि जो आपका मार्जिन इंक्रीज होगा 20 नवंबर के बाद, या फिर आप फैब 2025 की बात कर ले, और कुछ चेंजेस 20 नवंबर से भी हो रहे हैं।
तो उसमें क्या होगा, जो छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर हैं वो मार्केट से बाहर निकलेंगे, यानी जो छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर हैं जो अनाप शनाप ट्रेड लेते थे वो मार्केट से बाहर निकलेंगे। अब मार्केट में कौन बच जाएंगे, जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा और जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज होगा। मतलब जैसे वर्ल्ड कप का मैच हम लोग देखते हैं, सेमीफाइनल में आने के बाद क्या होता है, सारा टीम बराबर रहते हैं, कोई भी जीत सकता है कोई भी हार सकता है। तो यहाँ पे जो छोटे मोटे टीम थे वो यहाँ पे बाहर हो गए, छोटे मोटे प्लेयर हैं वो बाहर हो गए। अब फाइट काफ़ी टफ होगा, यानी अब प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ काम करना होगा, अदरवाइज मार्केट में अब छोटे प्लेयर नहीं रह जाएंगे जिनका लॉस करवा के आसानी से प्रॉफिट बनाया जा सकता है। सो इसी तरीके से हमें एक बेहतर स्ट्रेटजी से काम करने की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे हमने जो भी काम कर रहे हैं सब आपका मंथली एक्सपायरी में ही काम करे। देखिए एक्सपायरी यहाँ पे आपको वीकली का ऑप्शन ही नहीं आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला है, तो यहाँ पे हम अक्टूबर ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए हैं। और यहाँ पे आप चाहो तो इंडेक्स में जा सकते हो, स्टॉक्स स्पेसिफिक करना है तो स्टॉक्स में भी जा सकते हो, ये आपका सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स का दिखाएगा, या फिर इंडेक्स देखना है तो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स दिखेगा। हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दे हैं। तो सबसे पहले वापस से हम इस पे ओपन इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ इंडेक्स पे अभी हम फोकस कर रहे हैं। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो 27,000 के कॉल ऑप्शंस पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जबकि निफ्टी का भी प्राइस क्या है यहाँ पे देख सकते हैं 25,250 प्राइस है। तो इसके आसपास देखेंगे कुछ एक्टिविटी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, यानी इसके आसपास वाला स्ट्राइक प्राइस पे कहीं पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है या नहीं है वो हमें देखना है। तो ये हमारे कोई काम का नहीं है। 26,000 का कॉल ये भी हमारे कोई काम का नहीं है। एक्टिविटी कहां पे हो रहा है, 25,000 के पुट पे हो रहा है। दैट मीन्स टू 25,000 का पुट हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, यानी यहां पे हमें एक क्या मिल गया, 25,000 का लेवल मिल गया जो कि एज ए सपोर्ट के रूप में काम करेगा बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 24,000 काफी नीचे है, 24,500 काफी नीचे है, 25,500 का पुट मिल गया। दैट मीन्स टू 25,500 पे जो पुट राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस चुके हैं। तो इसके कारण भी ये जो लेवल है ये छोटा ही सही लेकिन एक रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अब इस रेसिस्टेंस का कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब इसी लेवल पे हमें कॉल राइटर्स दिखेंगे तब। तो उसके जैसे नीचे आएंगे तो 25,500 के लेवल पे कॉल राइटर्स भी दिख रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दीज कॉल राइटर्स 25,500 रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। मतलब यहां पे हमें एक और लेवल मिल गया 25,500 जो कि रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट, यानी यहां पे अभी हम सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट की ही बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम और लेवल्स की बात करें तो 26,500 कोई मतलब नहीं है, 23,000 है कोई मतलब नहीं है, 24,400 कोई मतलब नहीं है, 25,000 तो हमने ऑलरेडी ले लिया, पुट ले लिया, कॉल भी आप देख ही सकते हैं। तो इसके अलावा और कोई लेवल्स हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली मिला क्या, दो लेवल्स मिला, 25,000 का सपोर्ट एंड 25,500 का रेसिस्टेंस। तो चलिए अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं और चेंज इन ओआई के बेसिस पे देखते हैं। तो पहला स्टेप ध्यान होगा आपको। अब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं। चेंज इन ओआई भी देखेंगे हम हाईएस्ट कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम ऊपर साइड की तरफ आ गए। चेंज इन ओआई सबसे हाईएस्ट जो हमें देखने को मिला वही रिलायंस में ही है। यानी चेंज इन ओआई क्या है, ये आपका पार्टिकुलर डे यानी आज के दिन में ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ है ये दिखा रहा है, जबकि जो ओपन इंटरेस्ट है ये दिखाता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, यानी अक्टूबर मंथ में इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे इतना ओपन इंटरेस्ट है। और किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे अगर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट रहता है और ज़्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं आता है तो वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घटता कम है, बढ़ता ही चला जाता है, या फिर कई बार घटता भी है। तो वो सब बात की बात है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हम एनालाइज करें उसी तरीके से आपको काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम बात करें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो हमारे पास लेवल कौन कौन सा, हमारे पास लेवल था 25,000 एंड 25,500। तो हम देखेंगे कि इन दोनों लेवल में कहीं पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है या नहीं, आज के दिन में कुछ यहाँ पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 25,500 के कॉल के तरफ अगर आप फोकस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब इस लेवल को आज भी मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। क्या हमारा दूसरा लेवल 25,000 है यहाँ पे या फिर नहीं है, ये हमें देखना होगा। 25,000 के पुट पे बात करें क्योंकि वो सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो 25,000 का पुट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे अब हमें सिर्फ एक ही लेवल्स मिला है
जो कि मिला आपका 25,500 एंड 25,000 का जो लेवल था वो वहां पे नहीं मिला है। तो आपको हो सकता है कि जिस दिन आप एनालाइज कर रहे हो आपको दो तीन लेवल्स मिल जाए, तो जो भी लेवल्स मिल जाए सब पे आपको काम करने की जरूरत है। तो जैसे 25,500 रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम तभी काम करेंगे जब मार्केट आपका 31 अक्टूबर तक 25,500 के लेवल के करीब आ जाता है। यानी इस लेवल करीब आते ही हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, इस लेवल पे आने के बाद आइदर मार्केट रिवर्सल लेके फिर से नीचे जाएगा या नहीं तो ब्रेकआउट देके आपका ऊपर साइड की तरफ जाएगा। दो ही काम होगा, ब्रेकआउट देके ऊपर साइड की तरफ जाएगा तो हम बाई करेंगे, यानी यहां पे हम कॉल ऑप्शंस बाई करेंगे, या नहीं तो रिवर्सल लेके नीचे जाता है तो यहां पे हम पुट ऑप्शंस बाई करेंगे। लेकिन हम कॉल ऑप्शंस कब बाई करेंगे और पुट ऑप्शंस कब बाई करेंगे, इसके लिए तीसरा स्टेप रह जाता है ओआई बिल्डअप। तो ओआई बिल्डअप के तरफ से हमें कंफर्मेशन मिलेगा तभी हम काम करेंगे, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे। यानी कोई स्टेप भी, एक स्टेप भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता है या फिर वहां से क्लैरिटी नहीं मिलता है तो हम काम नहीं करेंगे। जैसे अगर 25,500 के लेवल पे जिस दिन आप ट्रेड लेने जा रहे हैं चेंज इन ओआई सपोर्ट नहीं करता, जैसे 25,000 का लेवल रिजेक्ट हो गया वैसे ये भी लेवल रिजेक्ट हो जाएगा। और इस मंथली एक्सपायरी में कोई ऐसा लेवल नहीं है जहां पे ओआई और चेंज इन ओआई दोनों का सहमति एक जैसा हो, तो इसलिए इस लेवल को हम इग्नोर कर देंगे अगर कोई लेवल्स नहीं मिलता है तो अब यहां पे हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो कि है हमारा ओआई बिल्डअप। तो ये कहां पे मिलेगा, ये भी आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मिलेगा, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे आपका डीमेट अकाउंट ठीक है, नहीं है तो डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। इसके बाद आपका निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर की बात करें तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते आपको यहाँ पे बिल्डअप दिखेगा और इस बिल्डअप पे आपको आ जाना है। तो इसी तरीके से आपको ये दिखेगा और ये आपको लाइव मार्केट में ही दिखेगा। कई बार मार्केट क्लोज होने के बाद लोग देखते हैं नहीं दिखता है, तो ये आपको मैं बता देना चाहूंगा कि लाइव मार्केट में ही दिखेगा। लाइव मार्केट के बाद हो सकता है कि डेटा रिफ्रेश कर देता है तो नहीं भी आपको दिख सकता है, लेकिन लाइव मार्केट में आपको ये हमेशा देखने को मिलेगा। तो इसमें अब हमें क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे 25,500, ये लेवल हमारे लिए क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है और हम बाई साइड की तरफ जा रहे हैं, यानी यहाँ पे हम कॉल ऑप्शंस बाई कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से क्या कंफर्मेशन लेना है, जब भी हम ये करने जा रहे हैं हमें यहाँ पे चाहिए लॉन्ग बिल्डअप। यानी लॉन्ग बिल्डअप क्या दिखा रहा है, लॉन्ग बिल्डअप दिखाएगा कि मार्केट में बायर्स का एंट्री हो रहा है, और जब मार्केट में बायर्स का एंट्री हो रहा है तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। क्लियर है कि अगर बाई साइड की तरफ जा रहे हैं तो वाई बिल्डअप से हमें क्या चाहिए, लॉन्ग बिल्डअप चाहिए। ठीक है, अगर आप यहां पे रिवर्सल के लिए जा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें यहां पे चाहिए शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप क्या दिखा रहा है, शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है कि मार्केट में सेलर्स का एंट्री हो रहा है, और मार्केट में सेलर्स का एंट्री हो रहा है तो हम भी यहां पे पुट ऑप्शंस बाय करना प्रेफर करेंगे, तभी हम मार्केट के सेंटीमेंट के साथ जाएंगे और ये हमें प्रॉफिट बना के दे सकता है। इसके अलावा तीन ऑप्शंस है, उस तीन ऑप्शंस में कुछ भी हो हम अपने ट्रेड को इग्नोर करेंगे। जैसे हम यहां पे कॉल ऑप्शंस बाय करने जा रहे हैं, आपका शॉर्ट बिल्डअप दिख जाए, लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख जाए, शॉर्ट कवरिंग दिख जाए, हम क्या करेंगे, सिंपली ट्रेड नहीं लेंगे। सिर्फ एक ही कंडीशन पे ट्रेड लेंगे, जब लॉन्ग बिल्डअप दिखेगा। वैसे ही जब हम पुट ऑप्शंस बाय करें तो सेलर्स का एंट्री चाहिए, शॉर्ट बिल्डअप छोड़ के कुछ भी दिखे ट्रेड नहीं लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ गया होगा कि कब काम करना है और कैसे काम करना है, क्योंकि मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं तो इसलिए आपको अपना स्ट्रेटजी भी चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पे जल्दी से मैं फिर से आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे आपको एक बार और समझ में आ जाएगा अगर अभी भी कंफ्यूजन है, और इसके बाद भी कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका जो भी कमेंट आएगा उसके बेसिस पे हम कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें यहाँ पे ओआई देखना है, और ओआई सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है उसके बेसिस पे हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। उसके बाद जिस दिन हमें ट्रेड लेना है उस दिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से हम कंफर्मेशन करेंगे कि वाकई ये लेवल सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है या फिर रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है तो हम वेट करेंगे मार्केट का इस पर्टिकुलर लेवल पे आने का, यानी इसके बाद हम वेट करेंगे मार्केट का इस लेवल पे आने का। अगर आ जाता है तो फिर यहां पे हम क्या लेंगे, ओआई बिल्डअप की मदद लेंगे, और ओआई बिल्डअप जब हमें कंफर्म कर देगा तो मार्केट में इसके बेसिस पे हम अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा आप देख सकते हैं। और
धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है तो अगर आपका डीमेट अकाउंट धन में है तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां पे आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं विथ नो AMC। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव कंटेंट या फिर स्ट्रेटजी लेके। सो दैट्स ऑल, जय हिंद।